हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटेक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। सो वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करिएगा। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, आज का इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं 70+ मार्क कैसे स्कोर करना है, क्या टिप्स एंड टिप्स फॉलो करना है जिससे आपकी एग्जाम बहुत ही ज़्यादा बेटर और अच्छा जाए, ठीक है। राइटिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो एंड तक अच्छे से वीडियो को कंप्लीट करिएगा। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं कमेंशन में भी पिन कर दूंगी, आपको वहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक है। और इसका नोट्स पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा एंड वो पेड वीडियो आपको कैसे प्रोवाइड होगी, मेंबरशिप कैसे ज्वाइन होंगे, वो सारी डिटेल्स मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो ये आप सिलेबस देख लो, इसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा आपको वीडियो में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे कि आपका नाटक में कौन कौन से आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेरी नगरी है, दुष्यौमनी है एंड जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। निबंध में क्या है, क्रोध है, बसंत आ गया, मजदूरी और प्रेम, कामश्री नाशम रमाशम और बेईमानी का पर्स, दीपदान, तांबे की कीड़े, एक दिन 10,000, ठीक है। ये सारे लेखक हैं, उनके बारे में सारे आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। एंड लास्ट में आपको दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ गद्यांश की लिखनी है, जिसमें आपको राहुल चक्रियान के, महादेव वर्मा के एंड हमीर तनवीर शंकर शेष के अति लघु सारे आपको कंप्लीट करने हैं, ओके। तो हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारे यहाँ से आपका पहला तो नाटक से रिलेटेड एंड सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें मेरा क्वेश्चन आता है, नाटक तत्व के आधार पर धूपशानी नाटक की समीक्षा क्या है। तो जैसे कि देख सकते हो, नाटक तत्व के आधार पर धूपशानी की नाटक की क्या क्या समीक्षा, इसके बारे में आपको बताना है। और हाँ, एक ही क्वेश्चन के ना बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है क्या, जैसे कि इसमें क्या पूछा है कि नाटक तत्व के आधार पर धूपशानी नाटक की समीक्षा दीजिए। तो धूपशानी वर्ड अगर आ गया है, तो अगर आपने धूपशानी के रिलेटेड आंसर पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि वही आंसर आपके जो एग्जामिनर अगर कुछ लैंग्वेज को छेड़ के, मतलब अलग अलग वर्ड यूज़ करके अगर आपको दे रहा है, जैसे धूपशानी पे आप नाटक के उसमें व्याख्या कीजिए या सारांश लिखिए, है ना, ये सारे चीज़ अगर आएंगे तो आप जो आंसर इसका पढ़े रहोगे उसमें भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अथवा में करके दिया रहता है, आप अपनी बुक में देखिएगा, अथवा में करके काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं जो कि लैंग्वेज को बदल के दिया हुआ है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का आंसर वही है, बस लैंग्वेज को चेंज करके दिया है। बाकी मैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस के मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी, बाकी जो एक जैसे लैंग्वेज आते हैं वो मैं सारे आपको एक्सप्लेन करते चलूंगी, ठीक है। तो जैसे कि धूपशानी आ गया, तो इसमें आपको लिखने के लिए आ गया कि इसका सारांश लिखिए, है ना, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, नाटक का क्या उद्देश्य था, ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये आपके इसी क्वेश्चन के अंतर्गत सारा आता है। तो मैं इसका आपको आंसर भी दिखाते हुए चलूंगी। तो सबसे पहले तो इसका आंसर आता है हमारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा नाटक धूपशानी नाटक तत्वों के आधार पर एक सफल प्रयोग है, जिसमें कि स्त्री संघर्ष, बौद्धिक यथार्थ और भाषा की नवीनता प्रमुख रूप से दिखाई गई है, जिसमें इनके आधार पे कथानक है, पात्र है, भाषा है, संवाद है, ठीक है, अभिनय है, भीम है और लास्ट में निष्कर्ष भी है। सबसे इस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है आपका, निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखने से आपका क्या है ना, कि थोड़ा सा आंसर को एक सुंदरता प्रदान करता है और आपका नंबर इंक्रीज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। एग्जाम में आपका क्या पड़ता है, ऊपर का 4-5 लाइन पढ़ता है, कुछ हेडिंग्स पढ़ता है, और आपके क्या पड़ता है, लास्ट में निष्कर्ष पढ़ता है कि आपने पूरे आंसर का निचोड़ लिखा हुआ है निष्कर्ष में, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओके। तो देखो, चाहे तो आप पूरा आंसर, जैसे कि सारांश में क्या लिखना है, व्याख्या में क्या लिखनी है, उद्देश्य करते सब पे आपको ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। एंड देखो, इसमें आपका धूपशानी के विषय वस्तु क्या है, एंड लास्ट में ये भी मैं विषय वस्तु भी इसका बता दूँ, कथा वस्तु के बारे में, ठीक है। एंड लास्ट में जो मैंने ये हाईलाइटेड करके लिखी हुई है, आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। तो देखो, धूपशानी नारी सशक्तिकरण की जैसे प्रतिमूर्ति का प्रतीक होती है, वह रामगुप्त को तत्काल दुर्ग से बाहर निकलने और का आदेश देती है, और नाटक धूपशानी का चंद्रगुप्त के कारण वरण के निर्णय के साथ समाप्त होता है। नाटक में पुरुष एकात्मक समाज के शोषण के प्रति नारी का विद्रोही स्वर सुनाई पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको इसके सारे तो सॉल्यूशन नहीं लेके आई हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन लूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाकी मैं क्वेश्चन आपको सारे बताऊंगी और सॉल्यूशन में कुछ आंसर के आपको बता दूंगी, इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है। बाकी अगर आपको पूरा इसका सॉल्यूशन वीडियो PDF चाहिए होगा तो मुझे टेलीग्राम पे शेयर करेगा, मैं आपको इसका पेड PDF आपको मिल जाएगा नोट्स की, ठीक है। आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम से, मेंबरशिप ज्वाइन करोगे टेलीग्राम से, वहाँ से मिल जाएगा, ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली क्या थी। तो चलिए आचार्य, देखो इसमें भी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो पहला तो आएगा इसमें कि आचार्य रामचंद्र का आपको इसमें जीवन परिचय भी लिखने के लिए हो सकता है आ जाए, है ना। एंड इससे रिलेटेड आपको भाषा शैली के बारे में पूछा है तो इनका आपको सारांश, इन जो निबंध लिखा है उसका सारांश बताइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध शैली वैज्ञानिक चिंतन, मनोभाव की सूक्ष्म व्याख्या और हृदय की भूमिका, भाषा की सरलता व प्रभावशीलता की प्रमुख विशेषता है। इसमें कुछ पॉइंट है। वैज्ञानिक चिंतन, मनोभाव की सूक्ष्म व्याख्या, हृदय की भूमिका, भाषा की सरलता व प्रभावशीलता, विषयों की वैज्ञानिक विवेचन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेगा, विभिन्न शैलियों का प्रयोग, भाषा प्रदान शैली, तुलनात्मक शैली, हास्य और व्यंग्य। ठीक है, ये मैंने अपने द्वारा अच्छे से पूरा पीपीटी बनाया है आप लोग के लिए, तो बहुत ही प्यार दिखाइएगा अपना इस वीडियो पे कि कैसा लगा, और कमेंट जरूर कर देगा कि आपको ये कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, एंड मैं आपको कुछ इम्प्रूवमेंट बताइएगा तो मैं ज़रूर अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट भी लेके आऊँगी, जैसे कि आपको और भी बेटर तरीके से आंसर आपको चाहिए कि और भी लॉन्ग या और भी डिटेल में आंसर चाहिए तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारा आता है, इसमें दिया है ना क्रोध का निबंध का सारांश क्या है आपको बताना है। तो क्रोध निबंध से देखो क्रोध वर्ड आ गया ना, इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा वही आंसर लिख देना। ठीक है, घबराने का जरूरत नहीं है कि मैम ने तो क्रोध के निबंध का सारांश पढ़ाया था, इसमें व्याख्या आ गया, अब क्या करें, अलग पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, रिलैक्स, आपको वही आंसर लिख सकते हो। ठीक है, वर्ड तो वही है, बस अलग अलग उसको लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं एग्जाम में, ताकि आप थोड़ा सा नर्वस हो जाए और आंसर थोड़ा गलत वाला लिख दे ताकि नंबर कट जाए आपका ना। थोड़ा थोड़ा चाहते हैं वो लोग भी कभी कभी। नेक्स्ट देखेंगे, यह भावना उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति का अहित होता है या उसकी उपेक्षा कुछ ऐसा होता है जो उसे असंतुष्ट करता है। क्रोध के प्रकट होने पर व्यक्ति का विचार और व्यवहार असंतुलित हो सकता है, जिसे उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित किया जा सकता है। यह व्यक्ति को स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्रोध से रिलेटेड है तो क्रोध पे आप बहुत लंबा लिख सकते हो, अपने से खुद से भी लिख सकते हो कि क्रोध न करने का कारण क्या होना चाहिए, क्रोध क्यों आता है, क्रोध के कारण क्या क्या है ना। या आप पूरे अपने तरीके से लिख सकते हो, बाकी गुस्सा तो सभी को आता है, पता होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें हमारा दिया हुआ है हिंदी निबंध के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या स्थान है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से आपको रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसे कि इनका जीवन परिचय, सारांश, इनकी जो नाटक थी उनके बारे में, मतलब इनका जो निबंध है उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका डिटेल सारांश सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड ठीक है कंप्लीट करिएगा अच्छे से। ये मत कहिएगा कि मैम आपने बताया और वो क्वेश्चन नहीं आया, तो ऐसा नहीं है, रिलेटेड पढ़ के जाइए। ठीक है, रिलेटेड जरूर पढ़ के जाया करिए। चलिए देखिए आता है, आंसर नंबर 4 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचक, शोधकर्ता, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हैं। उनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद आचार्य द्विवेदी के हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित पुस्तकें अंततः चर्चित है। उनका क्या स्थान रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, देखिए पहला तो वह उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपका दिया हुआ है कि उन्होंने शूर, कवि, तुलसी आदि पर विद्वतापूर्वक आलोचना लिखी हुई है। ठीक है, उनका नेक्स्ट पॉइंट है उनकी निबंध साहित्य हिंदी के स्थायी विधि है। उनकी कृतियों का गहन विचारों का मौलिक चिंतन का छाप है। वे परंपरा के अनुसार ही आधुनिक प्रगतिशील मूल्यों का संवहन किया है। ओके, और अपने सभी को समेटा भी है, उन्होंने सभी चीज़ों को अच्छे से विरूपित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमारा दिया हुआ है, ये तो पूरा वही ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, वसंत आ गया निबंध का उद्देश्य क्या है। तो चलिए वसंत आ गया निबंध का उद्देश्य देखते हैं, आंसर नंबर 5 में हमारा आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आता है, द्विवेदी जी ने अपने समीप पे वृक्षों का अवलोकन करते हुए बताया है कि जब वसंत आ गया, इस आदर्श के प्रतिनिधित्व कवि समाज के साथ ही साथ इन प्राणियों में भी गूंज उठी है। जब तब इस शांति निकेतन की स्थिति कुछ वृक्षों पर ऋतुराज के आगमन की सूचना पूर्व से मिल गई है। अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी बसंत ऋतु के आते ही जब कवि कहते हैं कि बंगले की आग अशोक पेड़ पर ही बैठी चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती थी। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे आंसर नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, फिर हम इसका आंसर कराते हैं। नेक्स्ट आएगा, अंधेरी नगरी नाटक के किस व्यथा पर व्यंग्य किया गया है। तो अंधेरी नगरी वर्ड आ गया ना, अंधेरी नगरी, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन के बनेंगे ना आंसर ऐसे ही लिखना। ठीक है,
घबराना नहीं कि अंधेरी नगरी की मैम ने पढ़ाया था कि इस पे व्यंग्य लिखने के लिए मैम ने बताया था, इस पे तो व्याख्या आ गया, सारांश आ गया, अब क्या करें, मैम के बताए हुए तो क्वेश्चन आए ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, रिलेटेड पढ़ के जाना होता है। क्या एग्जाम में मेरे कुछ लगते हैं जो एकदम सेम टू सेम मैं बता दूंगी? बताइए आप लोग भी थोड़ा सा, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम भी इंसान ही हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें दिया हुआ है अंधेरी नगरी नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र विवेकहीन और निष्कुंज शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया है, जहां न्याय और व्यवस्था के नाम पर अंधकार छाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। शासन और विसंगतियों में समानता व्यवस्था पर व्यंग्य है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, न्याय और व्यवस्था पर अभाव है, जनता के असंतोष का प्रदर्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है, साम्राज्य विरोधी भावना है, अंधेरी नगरी की प्राणिकता है, ठीक है। इसमें आपको सारांश, व्याख्या और इनके जो लेखक है उनके बारे में जो भी आएगा अच्छे से लिख देना, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखोगे, एग्जाम में नंबर देगा, ये मेरी गारंटी है, ओके। बट हाँ, ऐसे ही आंसर लिखना जैसे मैं बोल रही हूँ, तभी मैं गारंटी लूँगी। ये नहीं कि डिटेल में कुछ भी लेके आ गए, मैम आपने बताया था ऐसे लिखना। बस ऐसे लिखने का मतलब है कि हेडिंग ज़रूर डालना, और नहीं हेडिंग याद आ रहा है तो बना के थोड़ा सा लिखना, बट हेडिंग लिखना ज़रूर, पॉइंट वाइज भी लिखना, ठीक है। चलो आंसर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। तो चलो देखते जल्दी से कंप्लीट करते हैं। एंड आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, उनके निबंध, उनके आलोचनात्मक और उनके नाटक की कृतियाँ का सारांश सब कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो एक क्वेश्चन में आपके सारे आंसर कवर हो रहे हैं। मैंने देखा कि अथवा में ना वही रेटेड क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो चलो देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850, 6 जनवरी 1885 तक ही वो जीवित थे। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। वे एक महान कवि थे, नाटक, पत्रकार और गद्य लेखक थे, जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य की दिशा दी है। जीवन परिचय आपको इस तरह लिखना है, इसलिए मैंने एक जीवन परिचय आपको बता दिया है, ठीक है। आपको इसी तरह पूरा फॉर्मेट में लिखना है, जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह लिखिएगा, फुल नंबर आएगा, ठीक है, देख सकते हो। बाकी आपको इसका PDF नोट चाहिए होगा तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम से, ओके, ठीक है। तो चलो इसका जीवन परिचय देखिए। पहले तो आप इसका इनका जन्म, मृत्यु, उपाधि, परिवार और शिक्षा के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये पॉइंट है, इनका नोट करिएगा। फिर इनका साहित्यिक में क्या योगदान रहा है ये पढ़ेंगे आप लोग, इसका साहित्यिक में योगदान पढ़िएगा। ये जितने लेखक है ना आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। लास्ट में आप लोग अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि सिलेबस में किसका आपको जीवन परिचय पढ़ना है, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे इनके प्रमुख कृतियाँ क्या क्या हैं, वो भी आपको लिखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 12 में तो देखा होगा ना, जीवन परिचय लिखना सिखाया है ना, नहीं सिखाया तो फिर से सीख लो, ठीक है। बाकी तो 10th 12 में बोर्ड में दिया था ना। नाटक है, काव्य है, निबंध है, अन्य है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको ऐसे लिखनी है। चलो देखते हैं सिलेबस में आपको जो मैं बता रही हूँ वो देख लीजिए एक बार, फिर वीडियो को एंड करते हैं और अच्छे से सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें लास्ट में दिया हुआ है ना कि दूधपात के लिए 3 गद्यकारों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ लीजिएगा, हबीब तनवीर के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने बताया था, वेट पे आते हैं। हरिशंकर प्रसाई का जीवन परिचय और काव्य परिचय का क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। और हाँ, अभी यहाँ से मैं आंसर नहीं बताऊँगी, सारे क्वेश्चन बताऊँगी, बाकी आंसर आपको वो पेड PDF नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, बेईमानी की परत पर कौन सी व्यंग्य निहित है, बाकी सारे क्वेश्चन आप नोट करके चलो यहाँ से। 10th में आता है, दीपदान एकांकी के आधार पर पात्र अध्याय का चरित्र चित्रण क्या आपको बताना है। एक दिन एकांकी की शिला चित्रण बताने, क्वेश्चन नंबर 11 में है। आप क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दिया तांबे के कीड़ी नाटक की विशेषताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ कर लो, जिससे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 13 में है, उदय शंकर भट्ट रचित एकांकी 10,000 का सारांश आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में राहुल सक्रियांत के जीवन परिचय तथा प्रमुख रचनाकारों के नाम बतानी है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, टिप्पणी लिखिए राहुल सक्रियांत की यात्रा के बोध पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आता है, महादेव वर्मा की भाषा शैली और निबंध की विशेषताएं बतानी है। महादेव वर्मा से जितने क्वेश्चन आएंगे ना पढ़ लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। आते हैं लास्ट, हमारा एक पेज और है,
क्वेश्चन अभी और है, कुछ 20 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। ये 20 क्वेश्चन आप अगर कंप्लीट कर लेते हो ना तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आता है, हवित तनेर की साहित्यिक विशेषता संक्षिप्त बनानी है। नेक्स्ट आएगा, निबंध की ऐतिहासिक विकास यात्रा का निरूपण कीजिए, एक दिन एकांकी का उद्देश्य बताना है। नेक्स्ट है, पैमाने में की परत में निहित व्यंग को परिचय जी की भाषा शैली और अधिक दावेदार बनाती है, शोधारण स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ऑल मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। सो आपको इसी तरह पूरे 20 क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन करिए, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़िए, कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे डायरेक्ट पुटअप करिए। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।